कोई उत्सव हो, कोई त्यौहार हो, मन कभी खुश है तो कभी निराशा है। कोई भी रंग हो जिंदगी का, संगीत हमेशा हमारे करीब रहता है। बात जब संगीत की होती है तो कौन है वो शख्स, वो फनकार, वो चेहरा जिसने संगीत को देश के लोगों के दिलों तक पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुमार शानू की। नमस्कार आप सबका, आप जनतंत्र टीवी देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ खुद कुमार शानू हैं। कुमार शानू जी, जनतंत्र टीवी की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। अपने व्यस्त समय में आपने हमें समय निकाला है। कुमार शानू जी, लोग कहते हैं कि खुशबू की तरह संगीत होती है और उस खुशबू को आपने देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, लोगों के दिलों तक पहुंचाया है, हर घर तक पहुंचाया है। ये भी कहा जाता है कि लोगों का वक्त आता है, मगर कुमार शानू का दौर आया और दौर चला ही जा रहा है। क्या खास रहा, क्या बात रही कि वो दौर जो है कुमार शानू का 1990 से लेकर आज तक कहीं ना कहीं वो चला ही जा रहा है। देखिए, ये आपका आई थिंक आपका काम बोलता है। इस इंडस्ट्री में ना कोई, हमारे में एक कहावत है, चाम का आदर कुछ नहीं है, काम का आदर होता है। जी। तो खास करके हमारे सिंगिंग फील्ड में इसमें क्या होता है कि काम, आप जितना काम अच्छा करोगे और जितना काम आपको अच्छा करने का ऊपर वाले ने मौका देगा, जी। उसको अगर सही ढंग से आप अगर निभा दिया तो आप चलती जाओगे, आप रुकोगे नहीं। तो मेरे क्षेत्र में भी वही हुआ। आज भी मैं कंटिन्यू हूँ, इसलिए कि मेरे को काफ़ी अच्छे काम मिला जिसका रिजल्ट आप लोगों को मालूम है, एंड जिसके बदौलत आज भी चल रहे हैं। मगर ये कहा जाता है ग्लैमर फील्ड के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कि जब तक कोई गॉडफादर नहीं हो तब तक सक्सेसफुल आदमी नहीं हो सकता। क्या आपके परिवार में कोई लेगेसी थी? क्या कुछ ऐसे कोई लेगेसी तो था। मेरा पिताजी म्यूजिकल टीचर थे, क्लासिकल सिंगर थे जी। एंड पूरा माहौल ही था म्यूजिक का। अच्छा। और म्यूजिक माहौल से हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा। अपब्रिंगिंग बोलिए और सिंगिंग बोलिए, हर चीज़ हमारे फैमिली से ही मिला। तो ये एक था। अच्छा, म्यूजिक की लेगेसी आपके फादर की? लेगेसी डेफिनेटली, उसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ बस। म्यूजिक की लेगेसी तो फादर से मिली, मगर बॉलीवुड में एंट्री के लिए जो एक गॉडफादर चाहिए ना, गॉडफादर का एक्चुअली गॉडफादर बोल तो कुछ नहीं होता है। आई थिंक गॉडफादर भी तब मिलता है जब आपके पास टैलेंट है एंड आपके पास वो क्वालिटी है कि गॉडफादर भी सोचे कि इससे हम काम कराएंगे तो काम हमको मिलेगा। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू जगजीत सिंह जी। अच्छा। जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाए। अच्छा, गॉडफादर, हाँ, गॉडफादर तो नहीं कहूँगा, बट उन्होंने मेरे को सुना और सुन के उन्होंने चूज़ किया कि इसका वॉइस मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके। इनको क्यों ना फिल्म के गाना गवाया जाए। तो उन्होंने पहले मेरे को फिल्म के गाना गवाए, आंधियाँ फिल्म पे, एंड उस गाने के बाद उन्होंने मेरे को जाके सबसे मिला दिया था। जी, आज तो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी आवाज़। एंड देन वन पर्सन वॉज देयर जिनका नाम है गुलशन कुमार जी, जिन्होंने मुझे परखा कि किशोरदा के आवाज़ के लिए, उसको कवर वर्सन के लिए एक लड़के की बहुत ज़रूरत थी उस समय। तो उन्होंने जब मेरा गाना सुना तब उन्होंने सोचा कि इस लड़के से क्यों ना हम ट्राई करके देखते हैं। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को कवर वर्सन किशोरदा के जितने गाने थे सब गवा दिया। एंड हमने भी खूब उस समय जो बॉम्बे में रहने के लिए जो एक पैसे का ज़रूरत होता है, तो हमको गुलशन जी की तरफ से पूरी तरह से उस तरह से मिला, मेरे को हेल्प मिला। एंड आफ्टर दैट आया आशिकी के बारी, जिस समय, हाँ, उन्होंने पहले एक चांस लिया था, जीना तेरी गली में करके एक पिक्चर था जिसमें उन्होंने चांस लिया था। तेरे हम ऐसा नाम गाना था, बहुत हिट हुआ था उस समय, तेरे हम ऐसा नाम। एंड उसके बाद आज इस रूत में 2 गाना मैंने उस फिल्म में गाया था, एंड उसमें से वो एक गाना एकदम उभर के आए। एंड आफ्टर दैट आशिकी में उन्होंने बोला कि इस लड़के से हम ट्राई करते हैं सारे गाने। तो ये उनकी सोच थी कि उन्होंने कितना आगे तक देख पाया। शायद वो अगर जिंदा होते तो बहुत खुश होते कि देख के कि हमने जिनको चुना था, हमारे सही चुना था। तो ये एक गुलशन जी है। बट इन लोगों को ना गॉडफादर के नाम देके असम्मान नहीं करेंगे हम। इनको कहेंगे कि हमारे को इन्वेंट किया उन्होंने। जगजीत सिंह जी ने हमको इन्वेंट किया, गुलशन जी ने हमको इन्वेंट किया। इन्होंने हमको एक सही मौका दिया कि बेटा सही मौका दे रहा हूँ, अब देख तू क्या कर सकते हैं। जी। अदरवाइज ऑल डिपेंड्स ऑन यू
जी। यू आर द मेन थिंग। एक बार आपको मौका मिला आशिकी में, उसके बाद अपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। Definitely. कैसे लाइफ बदली आशिकी के बाद? वो पल याद आ रहा है आपको, आशिकी से पहले और आशिकी के हाँ बाद? डेफिनेटली, आशिकी से पहले एक आम जिंदगी था। पहला मेरा गाड़ी भी गुलशन कुमार ने मेरे को दिया था। वो मारुति सुजुकी था, वो टॉप रूफ वाला वैन था जो बाहर से आता था उस समय। तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया था, एक वॉल्यूम 3 था, जब दर्द नहीं था सीने में, उस गाने का जो कैसेट निकला था। एंड वो कैसेट इतना सेल हुआ कि उन्होंने इतना खुश हुए, तो उन्होंने मेरे को पहला गाड़ी जो बॉम्बे में है उन्होंने दिया था। तो एक आम जिंदगी था। वो गाड़ी भी मैं खुद सीखा चलाना, फिर ड्राइवर रखने का तो उस समय सोच भी नहीं सकता था। तो खुद चलाता था, खुद चला के काम करता था। एंड एक आम जिंदगी था। आम जिंदगी से अचानक ये खास हो गया। एंड आशिकी के बाद जब लोगों ने सुना कि एक फिल्म में 10 के 10 गाना सुपर डुपर हिट है, नादिम सेवन का भी साथ ही में उभरना, अनुराधा दोनों पौडवाल साथ जी, आप लोग एकदम। हाँ सब, अनुराधा पौडवाल जी, समीर दा, हम सब साथ में उभरे एक साथ। पूरी एक टीम जो है निकल हाँ, कर आई, और जिसने आगे रूल किया, हाँ, ये हम लोगों ने जब उभर के एक एरा को हम लोगों ने चेंज किया है। एंड एरा को चेंज किया जब डिस्को, ब्रेक डांस ये सब चल रहा था, एकदम। तो उससे हम लोग मेलोडी में लाए इसको। एंड बहुत अच्छा लिरिक्स, बहुत अच्छा मेलोडी, एंड बहुत अच्छा वॉइस, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन विद अनुराधा पौडवाल, एंड हीरो हीरोइन के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। तो एक माहौल जो है ना उस समय जो चेंज हुआ, म्यूजिकली एक माहौल चेंज हुआ। जो चेंजेस उस समय हुआ था, एक म्यूजिक से और एक म्यूजिक में आया, मेलोडी में आया। एंड हम लोगों का सुधर गया था जिंदगी। मतलब हम लोग तब ड्राइवर रखने का क्षमता हो गया था आशिकी के बाद। तब हम ड्राइवर रख के गाड़ी में घूमते। एंड उसके बाद तो आगे का तो हिस्ट्री आप लोगों को आगे मालूम की है। बात मैं बताता हूँ। हाँ हाँ बताइए। एक समय ऐसा आया, मैं देख रहा था कि गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है कि 24 घंटे में आपने 28 गाने रिकॉर्ड किए। एक दिन ऐसा आया, एक महीना ऐसा आया कि 30 दिन में आपने 161 गाने रिकॉर्ड किए। बिल्कुल, और एक सही साल ऐसा आया जब आपने 1100 गाने पूरे साल में रिकॉर्ड किए। बिल्कुल सही बात बोला। तो क्या ये दौर जो आया आपका, आपको लगता है कि उसके बाद जिस तरीके से जो आपने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिस तरीके से, नहीं देखिए, एक तो बात है कि रिकॉर्ड तो चलो हम लोग बनाते नहीं हैं, बनते जाते हैं। गाने गाते गए हमारा। ऐसा क्या हो गया था कि हर गाने में बस कुमार शानू चाहिए था उस दौर में? नहीं, हमारी इंडस्ट्री का एक उसूल है कि जब कोई हिट हो जाता है तो उसके पीछे दौड़ता है पूरा इंडस्ट्री दौड़ता है। सब लोग बोलता है कि हमको यही चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। आप भी देखो ना, कोई भी चीज़ आपको अच्छा लग जाए यार, कोई भी चीज़ अगर हिट हो जाए, आप भी बोलोगे। जैसे कोई आईफोन हो गया, आईफोन अगर हिट हो गया तो सब लोग बोलते हैं कि हमको आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो एक हमारे बॉलीवुड का यही एक है कि सब पीछे भागते रहते हैं। और उस समय सारे प्रोड्यूसर्स, सारे हीरोज़ जितना ही था, उन लोग को एक सोच आ गया था कि कुमार सानू गाएंगे तो गाना हिट हो जाएगा। तो ये एक सोच उनका था, एक सक्सेस का एक फार्मूला हो गया था कुमार शानू, ऐसा। हाँ हाँ। तो वो लोग सोचते कि भाई ये कॉम्बिनेशन जो है नादिम सेवन, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, समीर, इन लोगों को अगर ले लिया जाए फिल्म में तो हमारा फिल्म का सक्सेस का एक सेट फार्मूला है। हाँ बस जी। काफ़ी दौर बदल गया, 3 दशक हो गए हैं। आज भी 1990 और 2000 के दशक के जो लोग हैं वो आज भी गुनगुनाते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट रहे, स्कूलों में पढ़े। नए तरीके से आपने कैसे अपने आप को इन्वेंट किया? क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। आज के समय में चूंकि आज भी आप उतने ही व्यस्त हैं, कई लोगों का कहना है कि आपने धीरे धीरे अपने आप को स्टेज की तरफ शिफ्ट कर लिया। हाउ यू री इन्वेंटेड योर सेल्फ दैट यू आर स्टिल रेलिवेंट? नहीं देखिए, अभी क्या है कि अभी का जो सिंगिंग स्टाइल है उसमें थोड़ा चेंजेस हमको करना पड़ा। बट वॉइस तो वही रहेगा जी, वॉइस वही रहेगा, फीलिंग्स भी वही रहेगा, सेंटिमेंट भी वही रहेगा। लेकिन सिंगिंग स्टाइल का जो है, सिंगिंग स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन हमने आपको किया जी, थोड़ा सा किया, ताकि आज के ज़माने का लोग, बट मैं हैरान हो जाता हूँ कि आज के ज़माने का जो लड़का लड़कियाँ, अभी मैं रास्ते में सुन रहा था ये कि यंग लड़का, अभी मैं फोटो ले रहा था यहाँ पे, एकदम यंग लड़का, कितना 13-14 साल का होगा। तो वो लॉबी से दौड़ते दौड़ते फोटो लिया, फिर लिफ्ट में फोटो लिया, फिर ऊपर हम लोग, तुम गाना, बोला आपका सारे गाने। तो ये जो है ना, यंग जनरेशन भी ये गाना सुन रहा है, क्योंकि उसको अभी अच्छा गाना नहीं मिल रहा है। ये फैक्ट है, फैक्ट हाँ, ये उसको अच्छा नहीं मिल रहा है बोल के उस गाने में वो अपने आप को पा रहा है। तो ये भी एक जीना होता है, ये भी हम इन लोगों में भी जिएंगे। ये जनरेशन के बाद हमारा 2 साल का फ़ैन है, 3 साल का फ़ैन है, और 80 साल का भी फ़ैन है। तो ये जो टाइम गैप, ये जो टाइम जनरेशन वाइज जनरेशन, तो ये एक मेरे को लगता है कि वो 90s का जो गाना हमने गाए थे उसके बदौलत हमको मिलता गया।
एंड आपने आपको थोड़ा बहुत चेंज करते 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 आज भी मैं वो बिजी तो आप सदाबहार हैं, वो हाँ, तो गाने आज भी मैं सदाबहार बिजी हैं। हूँ। और शो के सिलसिला ये है कि शो में ज़्यादा डिमांड इसलिए हो गया, आई डोंट नो, दिस इज आई थिंक लैक ऑफ गुड मेलोडी। गुड मेलोडी को लोगों को सुनने को नहीं मिलता है बोल के हमको बुलाते हैं। जी जी। बोले सानू जी को कोई बुलाओ। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ खास जिसको वी कैन लुक रोज का चल रहा है, डेली का है? अपकमिंग प्रोजेक्ट का रोज का चल रहा है। अभी दनादन यूट्यूब में गाना रिलीज होते रहते हैं, कोई कुछ पिक्चर में भी आ रहे हैं, चलते रहते हैं। मतलब कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, चूंकि आप 30 साल का एक ऐसा दौर होता है वेयर यू मस्ट हैव एग्जॉस्टेड योरसेल्फ, दिन रात ट्रैवलिंग, भाग दौड़, उसके बाद भी जो आपकी पर्सनैलिटी है, कभी हमने नहीं देखा कि आपने अपना कूल टेम्पर खोया है, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आया। हाउ यू मेंटेन योर हेल्थ, योर एटीट्यूड एंड योर पर्सनल लाइफ? देखिए, आपको पहले ही बताया था कि अपब्रिंगिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपब्रिंगिंग जो है घर से वो होता है। एंड अपब्रिंगिंग में मैंने अपने पिताजी को देखा, माँ को देखा कि हम लोग ना गॉसिप में विश्वास नहीं करते हैं। हम दूसरे क्या कर रहा है उसके बारे में हमको इंटरेस्टेड नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो। तो हम जिंदगी भर यही मेंटेन किया। हम तो कोई गॉसिप में नहीं गया, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोला कि भाई ये सिंगर गा नहीं सकता, वो नहीं सिंगर ये नहीं कर सकता, सही है। वो नहीं, इसमें हम अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। तो इसके लिए क्या हुआ कि आज तक हर कोई मुझे प्यार करते हैं। हमारा जो तो उस समय का जो कॉलिग्स थे, जैसा अभिजीत हो या उदित हो, ये अलका याग्निक बोलो, कविता साधना, बाकी जितने भी है आजकल का, सोनू निगम का, अरिजीत सिंह, तो दे ऑल लव मी। सारे मेरे को इतना प्यार करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये लोग इतना प्यार करते हैं, और प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ। क्योंकि आपने जो कर्म करते 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 जा रहे हो ना, ये सब आपको फॉलो करेगा जिंदगी भर। तो हमने वही किया कि किसी के मामले में नहीं पड़ा, खुद में बिजी रहा। एंड कौन क्या कर रहा है हमको सोचने का, हम क्यों टाइम बर्बाद करें उसके लिए। तो ये जो नीति मेरे दिमाग में चलता था, वो नीति आगे चल के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कामयाब हुआ। 30-40 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, 30 साल बाद तो लगता है कि कामयाब हुआ। कि जिस तरह से हमारा खाली सिंगिंग नहीं, सिंगिंग के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी अपग्रेड होना चाहिए। एंड ह्यूमन बीइंग दिखना चाहिए कि इंसान, कोई भी एक अच्छा सिंगर हो या कोई भी एक अच्छा कलाकार हो, उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग अच्छा रहता है। अब कौन निकल पाते हैं, कौन निकल नहीं पाते, उसका बात तभी आप रोल मॉडल भी बनते हैं। जो मैंने कहा कि सक्सेस एक चीज है, और रोल मॉडल जो है, रोल मॉडल के बारे में मैं ये कहूँगा कि रोल मॉडल बनते जाते हैं इस तरह से। आप अगर जैसे जैसे आपका कर्म करते जाओगे, वो रोल मॉडल अपने आप बनते जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैंने उस चीज़ को मेंटेन किया। एंड सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं किसी तरह? हाँ, सोशल वर्क जो बात कहने जा रहा था, अच्छी बात आपने बोला कि देखो, ह्यूमन बीइंग का बात जब आता है तब इसमें पता चलता है कि जैसे मैंने 2 स्कूल चलता है गरीब बच्चों का, 300-400 बच्चा उसमें पढ़ते हैं। वो हमारा कोई एनजीओ वगैरह नहीं है, हम खुद ही जो कमाते हैं उसमें से एक पोर्शन उनके लिए जाता है। तो स्कूल चल रहा है कैनिंग में, कैलकाटा कैनिंग में एक स्कूल है अपना, कुमार सानू विद्या निकेतन, यहाँ भी है द्वारका में। तो आपका ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको आगे लेके जाते हैं कि भाई वो आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है। It's a payback, sort of a payback, Yes, what you sort get of, from the society. हाँ, I am not getting any money from public, but I am getting the respect from public. Love. I am getting the good book में, पब्लिक के गुड बुक में हम है, जी, बिकॉज ऑफ दैट कर्म, इट्स कॉल्ड कर्म। तो ये कर्म जो है, ये कर्म आपको एक सेलिब्रिटी होने के नाते करना ही चाहिए। आई थिंक हर एक इंसान को करना चाहिए। इंसान तो करते ही है, बट सेलिब्रिटी होने का हमारा एक सोशल लाइबिलिटीज़ होता है, एंड उस लाइबिलिटीज़ में हमको भागना नहीं है। और उस सोशल लाइबिलिटीज़ में ख़ास करके इस तरह के कोई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड देन पब्लिक विल से कि इट्स अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक सवाल मैं जो भूल रहा था, कोलकाता का आपने खुद ही जिक्र कर दिया। लोग कहते हैं कि कुमार शानू भले ही सक्सेसफुल हो गए हैं, वो बॉम्बे सेटल्ड हो गए हैं, उनकी जो आत्मा है, दिल है, वो बंगाल में बसती है। 100%। बंगाल में देखिए एक चीज़ क्या है, तो कि मैं बंगाल में पैदा हुआ बोल के नहीं है, बंगाल के मिट्टी में जो संगीत है, हमको संगीत से प्यार है। म्यूजिक इज़ माई लाइफ, तो संगीत से प्यार है। तो कलकत्ता खाली नहीं, वेस्ट बंगाल के जो मिट्टी में जो म्यूजिक, जो वैरायटी है, जो वैरायटी ऑफ फोक्स, वैरायटी ऑफ दुनिया भर के चीज़ें, नजुल सॉन्ग, टेगोर सॉन्ग, द्विजेंद्र गीति,
बाउल सॉन्ग, जैसा तर्जा, कितने कितने आप बताएंगे, इतने सारे चीज़ें हैं। सो उस चीज़ को हम कभी भुला नहीं पाएंगे क्योंकि हम बचपन से उस चीज़ को देखते आए। और ऊपर से मेरा माँ बाप, मेरा जन्म बंगाल में, तो एक फेवरिज्म तो पहले से ही होता है। ऊपर से संगीत के मामले में भी एक फेवरिज्म है कि इतने सारे संगीत का जो संगीत जो है वो कान में सुनाई दे दे के एक प्यार उसमें भी बढ़ता है। आप बोलता है ना कोई सिंगर कि नहीं मैं तो खाली किशोरदा का गाना सुनता हूँ, बाकी किसी का नहीं सुनता हूँ, तो मतलब क्या उसका किशोरदा का संगीत से इतना प्यार है। तो ऐसा ही हमारे मन में है क्या, बंगाल का जो फोक्स एंड बंगाल का जो मिट्टी का जो एक स्वाद जो संगीत में है जी, वो स्वाद कभी मैं भूल नहीं सकता। मुंबई में कभी मिस करते हैं मच्छी भात, रसगुल्ला, ये सब जो 100% मुंबई में, इसलिए जब भी कलकत्ता जाता हूँ लेके तो जाते हैं। हाँ टूट पड़ता हूँ। कलकत्ता एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा। कई चीज़ें जो है मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि एक घटना है, सही गलत आप बताएंगे, कि फिल्म फेयर अवार्ड आपको लगातार 5 बार मिले, फिर 6ठी बार आपका नाम आया, तो आपने कहा भैया बहुत हो गया, किसी और को भी दे दो। क्या ये फैक्ट है या क्या ऐसी? नहीं भैया बहुत हो गया इस तरह से नहीं बोला था। ये है मीडिया इसको गोल मोटल किया। मैंने बोला था कि मैं 5 बार बादोबाद लिया, तो जब मेरे को बोल रहा है इस बार आपको अगर मिले तो कैसा, मैं इस बार मेरे को खाली नहीं, इस बार अगर किसी और को भी मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैं तो 5 बार ले लिया। इस बार अगर किसी और को भी मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। इसको मीडिया ने चेंज करके बोला कि कुमार सानू ने इनकार कर दिया लेने के लिए। तो दैट इज़ नॉट द ट्रू, क्योंकि उस साल में भी मेरा सबसे बड़ा हिट गाना था तुझे देखा तो ये जाना सनम, एंड आई थिंक तो वर्ल्ड का इससे बड़ा बिगेस्ट हिट और कुछ नहीं था उस समय, और आज भी हिट है वो गाना, आज भी चलता है। इसलिए मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने उसको ऐसा गोलमटोल किया और घुमाया, तो जिसकी वजह से मुझे वो अवार्ड नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, हम सबसे बड़ी अवार्ड मैं ये मानता हूँ कि जो लोगों का प्यार, जो लोग जिस तरह से मेरे पीछे भागते हैं या तो मेरे को प्यार दिखाते हैं, तो ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है। मगर फिर भी आपको जो सबसे बड़ा सम्मान देश का है पद्मा अवार्ड, आप अवार्डेड हैं, तो मुझे लगता नहीं है वो देते बहुत देर कर दिया। उन लोगों ने 19 साल लगा दिया था, 19-20 साल बाद देर है दुरुस्त है। हाँ, देर है दुरुस्त है एकदम। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक और चीज़ है कि सिंगर तो कई हुए, मगर मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि यूएस में कुमार शानू डे मनाया जाता है। यस, 31 मार्च। तो ये यूएस तक कैसे ये कीर्ति आपकी पहुंच गई वहां पर? नहीं, मैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारा वेस्ट इंडीज में जाइए, आपको कितने बच्चे मिलेगा कुमार सानू नाम का। अच्छा। दुनिया भर का कंट्री में आपको ये सब चीज़ें मिलेगा। हमारा वैसा बहुत सारे रिकॉर्ड है। और अमेरिका से खाली ये 31 मार्च दे डिक्लेयर्ड एज कुमार सानू डे। माइकल टर्नर वाज द मेयर ऑफ डेटन, तो उन्होंने देखा कि व्हाट इज़ माय पॉपुलैरिटी, वो पॉपुलैरिटी के ऊपर दिया था। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि विदेशों में मेरे को उस तरह से, खाली देश के लोग थोड़ा सा, देश के जो हमारे सरकारें बदलते रहते हैं और सरकार जो है वो थोड़ा पहचानने में देर कर देते हैं कि भाई ये हमारे देश का सिंगर है। अच्छा, ऐसा भी सिंगर कोई था कुमार सानू, अच्छा है ऐसा सिंगर, तो देश के लोग पहचाने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो होता है, पता नहीं उसका प्रोसीजर क्या है, आई डोंट नो, अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया कि हमको क्यों नहीं मिला नेशनल अवार्ड, क्यों नहीं मिला पद्म भूषण, क्यों नहीं मिला। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, बट आई डोंट बॉदर अबाउट दैट, आई डोंट केयर अबाउट दैट। जैसे लोगों का इतना प्यार मिल गया, लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत है। हाँ, लेकिन मन में तो डेफिनेटली है, बोल के मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। मन में है, एक खेद तो है मन में कि भाई क्यों नहीं मिला। मतलब लोगों से रिकॉग्निशन हुआ, मगर गवर्नमेंट को भी आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जिस तरह से मासेस ने करना चाहिए, आज भी करना चाहिए। यस, पीस आपके दिल में है। आई थिंक दैट इज फेयर आल्सो। हाँ, जो सिंगर 21,000 गाना गा दिया, जो सिंगर समझ ली लैंग्वेजेस में गाना गा दिया, जो सिंगर को देश विदेश सब जगह से, लंदन हाउस ऑफ कॉमन, लंदन का हाउस ऑफ कॉमन आप जानते हैं, लंदन पार्लियामेंट से अवार्ड मिला मेरे को, हाउस ऑफ कॉमन अवार्ड। तो जब विदेश के लोगों पहचान सकते तो हमारे देश के लोग क्यों नहीं पहचानेगा? ये एक खेद है, एक खेद थोड़ा दिल में। आप विदेश काफी ट्रेवल करते हैं, आपने पहले भी दौर देखा, अभी भी देखा। हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना चाहता, फिर भी क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हाल में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेशों में भारत आज के समय में पहले से ज़्यादा उसका गुणगान हो रहा है, भारत एज अ नेशन इट हैज़
being course. better reflected across the Of world, course, क्योंकि of आप ट्रेवल इसलिए करते हैं, मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ, as a डेफिनेटली traveler। आपने पूछा, मेरे को बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं तो इतने सालों से घूम रहा हूँ विदेश, एंड विदेशों में जो पहला हमारा हालत था, जो इंडिया का हालत था, उससे आज के जो हालत है, उनके नज़रों में जो विदेशियों के नज़र में जो इंडिया का जो स्टेटस है वो काफ़ी हद तक ऊपर चला गया, काफ़ी हद तक। मतलब अभी इंडियन, मतलब दे लिटरली रेस्पेक्ट द इंडियंस, एंड ये सब हुआ मोदी जी के लिए। डेफिनेटली मैं कहूँगा, ये कहने में कोई माने ये नहीं है, दुविधा नहीं है, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी। क्योंकि मोदी जी का जो एक मोदी जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो मैं पर्सनल चॉइस, इज माई पर्सनल चॉइस, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन क्या है कि उनका जो नीति है, वो नीति इस बार जो आपने देखा होगा कि बहुत सारा जीता जोगी जी ने, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई लोग ये क्यों नहीं समझते जे आपका काम ही आपको आगे लेके जा सकता है। मैं शुरू में भी यही बोला था गाने में, तो अब आज इसमें भी यही बोल रहा हूँ। पॉलिटिक्स में भी मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरा, लेकिन ये बोलूँगा कि आपका काम ही आगे बोलेगा। आप काम करते जाओ, आपने ये वोट जो है ना, ये आप दिल खरीद रहे हो। आप अगर किसी गरीब के घर में चावल देते हो, अगर किसी गरीब के घर में राशन देते हो, किसी को आप पानी पिला रहे हो, किसी को आप घर दे रहे हो, छत दे रहे हो, तो ये आप उसका दिल खरीद रहे हो। इस वोट खरीदने वाली बात नहीं। तो पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए, लाइक मोदी जी। तो मोदी जी आप मतलब पता नहीं हम कितने सालों से तपस्या के बाद एक ऐसा लीडरशिप हमको मिला जिसके वजह से हमारा सर ऊंचा हुआ विदेशों में। एंड इंडियन मनी जो एक्सचेंज में लगाया नहीं जाता था, आज इंडियन मनी को दिखता है एक्सचेंज में, फॉरेन में जाके। आज यूएस के कोई भी एयरपोर्ट में आप जाइए, उसमें एक्सचेंज का बोर्ड रहता है, उसमें जाके देखिए, उधर डॉलर, पाउंड, ये वो सब येन हो गए, इंडियन रुपीज़, INR। तो ये INR पहले हुआ नहीं करता था। आज वहाँ के रेट पे देखता है कि आप इंडियन करेंसी लेके जाओ, वहाँ पे इमीडिएट चेंज करके आपको डॉलर दे देगा। तो दिस इज द सिचुएशन आई एम टेलिंग यू, कि बिकॉज ऑफ मोदी जी। तो आप लव दैट मैन। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। 21,000 आपने खुद बताया, 21,000 गाने गाए। हर गाना है, मुझे लगता है एक सिंगर के लिए एक बच्चे की तरह ही होता है। 100%। तो ये पूछना कि कौन सा बच्चा प्यारा है, एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है, फिर भी कुछ आपको कोई ऐसा कोई गाना हो, किसी कारण से, परिस्थिति कारण से आपको बहुत प्यारा नहीं, हो? एक गाना तो मेरा हार्ट के बहुत करीब है, दैट इज जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि ये गाने का जो लिरिक्स है ना, इंदिवर जी का लिखा हुआ है एंड राजेश रोशन जी का म्यूजिक है, एंड मैंने गाया था, मैं और साधना जी। इस गाने का जो लिरिक्स है ना, लिरिक्स ऐसा लिरिक्स लिखा गया जो आप ना भगवान के सामने भी गा सकते हो, आपका प्रेमिक प्रेमिका के सामने भी गा सकते हो, प्रेमिक प्रेमिका भी गा सकते हैं एक दूसरे के लिए, माँ बाप बच्चे के लिए गा सकते हैं, बच्चा माँ के लिए गा सकते हैं। मतलब सब जगह पे ये एक लिरिक्स फिट बैठता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना याद हो तो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जी कुमार शानू जी, बहुत लोग आते हैं और जन्म लेते हैं, मगर कुछ लोगों को एक खुशनसीबी होती है कि लोगों को इतनी खुशियाँ, इतना प्यार, इतनी खुशहाली बांट सके। आपको भगवान ने ये वरदान दिया है, आपने समय निकाला जनतंत्र टीवी से बात। थैंक यू वेरी मच। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि आपके टेलीविज़न पे मैं और एक बार बैठ के बहुत अच्छी तरह से गप्पे करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने का, बहुत सारी चीज़ें हैं पब्लिक से शेयर करने का। बैठते रहेंगे फिर, ये फिर हम बैठते रहेंगे, सिलसिला चलते रहेगा। इट्स अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस। आप लोग ये देखने के लिए नहीं भूलना कि इनका जो चैनल है, इसमें मैं फर्स्ट टाइम ऐसा इस तरह से बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, और दिल्ली में, वो भी दिल्ली में आके। वी आर प्रिविलेज्ड। नहीं, वो बात नहीं है। हमारा भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रोता के साथ आपने मुझे मिलाया रूबरू। दैट इज ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।